स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी हम देख चुके हैं, हमने क्या पढ़ा, हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में इससे पहले वाले सेशन में डिस्कस किया था कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो क्या होती हैं। तो देखिए, जब हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ लिया, हमने पूर्ण संख्याओं के बारे में डिस्कस कर लिया, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि पूर्ण संख्या से रिलेटेड जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, जो भी हमारे विषय वस्तु है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जब हम पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ाई करते हैं, तभी एक और चीज़ आती है, हमारी संख्या रेखा। तो इस चैप्टर में, इस सेशन में हम संख्या रेखाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, संख्या रेखा के बारे में आपने देखा होगा, आपने देखी होगी एक लाइन, वहाँ पे 0 लिखा होता है, इधर 1 2 3, इधर माइनस में आ जाते हैं, -1 -2। तो यही जो रेखाएं होती हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम विस्तार से इस सेशन में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, संख्या रेखा क्या है, सबसे पहले हमें ये चीज़ के बारे में डिस्कस करना है। तो संख्या रेखा बेसिकली हमारी एक वो रेखा होती है जिस पे संख्याओं के बारे में दर्शाया गया हो। तो कोई भी रेखा जिस पे संख्याओं के बारे में दर्शाया गया हो, वो रेखा हमारी संख्या रेखा कहलाती है। ठीक है, तो देखिए, ये हमारी एक रेखा है। ठीक है, इस पे हमारी संख्या दी हुई है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही आगे भी हो सकते हैं, 8 9 10, आगे भी हम कितना भी इन्फिनिटी तक काउंट कर सकते हैं, जितना हम संख्या पर आ सकते हैं। तो बेसिकली ये जो संख्याएं हैं, ठीक है, ये हमें एक रेखा पे हमने इनको दर्शा दिया, एक रेखा पे इन संख्याओं को हमने दर्शा दिया, और इस रेखा को हम क्या कहेंगे, अब संख्या रेखा कहेंगे। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे संख्या रेखा के बारे में, और वो चीज़ें ये हैं कि ये जो सेशन है, ये जो चैप्टर है, इसकी ज़्यादातर चीज़ें हम डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। तो देखिए, सबसे पहले हमें एक रेखा खींचनी है, हमने एक रेखा खींची। ठीक है, अच्छा, थोड़े स्ट्रेट को खींचने की कोशिश कर जा सकती है। ठीक है, ये रेखा बन गई। इस पे एक हमने बिंदु का अंकित किया, सपोज करो एक बिंदु किया हमने 0, इसको 0 नाम दिया। 0 के दाईं ओर हमने एक और बिंदु अंकित किया, 1। क्या किया, 1। क्लियर? 1 के बाद 0 और 1 के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इसको हम कहते हैं मात्रक दूरी। क्या कहते हैं, मात्रक दूरी। और इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं यूनिट डिस्टेंस। क्लियर? ठीक है, इसके बाद में आगे और हम लिख सकते हैं 2 3, आगे भी बढ़ा सकते हैं 4 5। तो ये हमारी एक संख्या रेखा हो गई, और हर 2 नंबर के बीच में, 2 अंकों के बीच में एक एक यूनिट की मात्रक दूरी होती है, एक एक की मात्रक दूरी होती है। मतलब ये 2 और 3 के बीच में भी हमारी एक मात्रक दूरी होगी, मतलब एक यूनिट डिस्टेंस होगी। कितनी होगी, एक यूनिट डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो देखिए, आप दाईं ओर से किसी भी पूर्ण संख्या तक जा सकते हैं। हम 0 से स्टार्ट करें और 0 1 2 3 4 5, कितना भी आगे हम इस संख्या को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी संख्या रेखा के बारे में एक छोटी सी बात थी। अच्छा, अब आता है कि हम संख्या रेखा की मदद से कैसे पूर्ण संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, पूर्ण संख्या के योग को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। मतलब ये, हम कोई भी 2 पूर्ण संख्याएं, जैसे 3 और 4 हमारी 2 पूर्ण संख्या हैं, इनका योग हम संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, वो यहाँ हम देखेंगे। तो देखिए, ये हमारी कोई भी रेखा थी, यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें 3 में क्या जोड़ना है, 4। 3 में हमें 4 को प्लस करना है। तो हम 3 से शुरू करेंगे, 1 यूनिट। तो देखिए, 1 जोड़ा हमने यहाँ पे, 2, एक और जोड़ा, 1 यूनिट डिस्टेंस, 3, एक और यूनिट डिस्टेंस, एक और यूनिट डिस्टेंस। तो ये 1 + 1 + 1 + 1 टोटल 4 हो गया। तो 3 से यहाँ तक हमारा +4 हमने कर लिया। तो ये क्या आ गया कि 3 + 4 = आ गया हमारा 7, और ये हमने कहाँ पे दर्शा दिया, संख्या रेखा पर दर्शा दिया। तो ऐसे ही हम संख्या रेखा पर जो भी हमारा योग है उसको दर्शा सकते हैं। क्लियर? इसको हम और तरीके से समझेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक और नंबर को हम संख्या रेखा की तरफ से दर्शाएं। देखिए, 4 + 5 का योग है, यदि हमें इसे संख्या रेखा पर दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे। देखो, 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमने एक संख्या रेखा बना ली। ठीक है, देखिए 4 यहाँ पे है हमारा और उसमें हम 5 प्लस करना है, तो एक यूनिट डिस्टेंस है। ये हर बार एक प्लस हो रहा है, तो ये क्या हो गया, टोटल ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5, टोटल 5 हो गए। तो 4 में हमने 5 प्लस कर लिया, हमारा आंसर कितना आ गया, ये रहा हमारा आंसर आ गया 9। क्लियर, आसान था। सेम दूसरा देखिए, 2 और 6 के योग को 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए 2 यहाँ पे है, उसमें हमें 6 को योग करना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से हमने 1 2 3 4 5 6, तो 2 में हमने जब 6 को जोड़ा तो हमें क्या मिला, 8, और हमने इसको संख्या रेखा पर कुछ इस तरीके से दर्शा दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आप 3 और 5 के योग को दर्शा सकते हैं, ऐसे ही आप 1 और 6 के योग को दर्शा सकते हैं। ये दोनों आपको करने हैं। क्लियर। अच्छा, पूर्ण संख्या पे घटाव, ये भी हमें समझना जरूरी है कि पूर्ण संख्या का जो घटाव है वो हम कैसे दर्शा सकते हैं। तो देखिए, घटाव का मतलब होता है व्यवकलन करना। ठीक है, व्यवकलन करना। तो दो पूर्ण संख्याओं के व्यवकलन को भी संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास था 7 में से हमें 5 को घटाना है, तो 7 इधर है। देखिए, जोड़ते तो हम इधर साइड जाते, ठीक है, दो जोड़ते तो हम इधर साइड जाते। अब हमें क्या करना है, हमें घटाना है। जब घटाने की बात आती है तो हमें क्या करना है, हमें दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। ठीक है, उल्टी डायरेक्शन। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 को ही तो घटाना था, तो 7 में से 5 को हमने घटा दिया, आंसर क्या आया हमारा, 2 आया। कहाँ पे आया, 2 आया। तो ये हमने इसको संख्या रेखा पर दर्शा दिया। कुछ क्वेश्चंस करके, कुछ प्रश्न हल करके हम अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 8 में से 3 घटाना है आपको। तो देखिए, अब सबसे पहले हम 8 तक की गिनतियां लिखते हैं, किस पे, संख्या रेखा पर। 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए, 8 से हमें कितना घटाना है, 3। तो 8 से स्टार्ट करेंगे और 3 बार हम एक एक करके घटाएंगे, 2 3। तो हम कहाँ पे रुके, हम रुके 5 पर। तो 8 में से 3 गया, 5। ये हमने संख्या रेखा पर दर्शा दिया। ठीक है, अच्छा एक और देखिए, 6 में से हमें 2 घटाना है। ठीक है, अच्छा ये तो आप कर लेंगे, बहुत आसान है, मैं ये वाला करके दिखाती हूँ। 9 में से आपको 6 घटाना है। तो देखिए, एक संख्या रेखा खींची हमने, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। 9 से हमें शुरू करना है और 6 बार घटाना है, 6 घटाना है, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए, 9 था, 9 में से हमने 6 बार घटाया, 1 2 3 4 5 6। कितना बचा, कहाँ पे रुके हम, 3 पे। कहाँ पे रुके, 3 पे। तो ये भी हमने संख्या रेखा पर इसका जो व्यवकलन है उसको दर्शा दिया। तो इस तरीके से हम संख्या रेखा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आता है गुणा। ठीक है, संख्या रेखा का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, गुणा दर्शाना है। तो देखिए, हम संख्या रेखा को इस्तेमाल करके पूर्ण संख्याओं की गुणा भी दर्शा सकते हैं। गुणा दर्शाने के लिए हमें क्या करना है, हमें सिर्फ जो मात्रक हैं उनको उतनी बार लेना है जितने से हम गुणा कर रहे हैं। देखिए, सिंपल सी बात, 4 और 3 की गुणा करके क्या आएगा, ये हमें संख्या रेखा पर दर्शाना था। ठीक है, मतलब 4 और 3 की गुणा करके क्या आएगा, ये हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। एक संख्या रेखा बनाइए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14 और भी कितने नंबर लिख सकते हो। अच्छा, हमें 4, ठीक है, 4 में 3 का गुणा करना है। तो देखो 0 से शुरू करते हैं, हमेशा गुणा में हम क्या करते हैं, 0 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो 0 से हम 4 काउंट करेंगे, ठीक है, 0 से हम 4 काउंट करेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 4, मतलब 0 से हमें क्या करना है, सॉरी 3 काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि 3 को 4 बार गुणा करना है, ठीक है। 3 को हमें क्या करना है, 4 बार गुणा करना है। 3 को हमें 4 बार गुणा करना है। तो देखिए 0 से 3 एक बार गए, फिर यहाँ से 3 गिनेंगे, 1, 2, 3, कहाँ पे आएगा, 6 पे। एक और बार 3 बार गए, फिर 3 बार, 1, 2, 3, कहाँ पे आएगा, 9 पे। फिर 1, 2, 3। आप पेन से करोगे ना तो ये लाइंस एकदम स्ट्रेट आनी चाहिए। यहाँ मेरी लाइंस थोड़ी इधर उधर हो रही हैं, ठीक है। तो देखिए अब हमने 3 बार 3 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट 3 यूनिट 4 बार 3 यूनिट की इंटू की, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है यहाँ, 12। तो ये हमने यहाँ पे ऐसे संख्या रेखा पर इसे दर्शा दिया। अभ्यास करते हैं। देखिए एक बार अभ्यास करेंगे और आपको समझ आना चाहिए। देखिए, ठीक है, 2 को 6 बार करना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। देखिए यहाँ से शुरू करेंगे, 2 2 के पेयर बनाएंगे 6 बार, 1, 2, 3। अच्छा एक सेकेंड, थोड़ा सा एरर हो रहा है, एक सेकेंड दोबारा से बनाते हैं, ठीक है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो देखिए 1, 2, ये 6 तक आएगा, ठीक है। 3, 4, 5, ये आएगा 12 तक, 6। तो देखिए यहाँ पे भी 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6 बार 2 की इंटू की हमने, हमें उत्तर कितना मिला, 12। कितना मिला, 12। तो ये हमने यहाँ पे संख्या रेखा पर दर्शा दिया। तो यही होता है संख्या रेखा पर दर्शाना। तो देखिए आप बहुत छोटी सी चीज में हम पुनरावृत्ति करेंगे, मतलब रिवीजन करेंगे। तो हम तीनों को एक बार कर करके देख लेते हैं। जैसे योग करना है हमें, ठीक है। तो देखिए 4 + 5 को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए 4 था, इसमें हम 5 जोड़ना है, तो एक एक यूनिट को जोड़ते हुए चलेंगे। 3 बार जुड़ गई, 4 बार, 5 बार। तो 4 में हम 5 को जोड़ेंगे तो हमारा 9 आएगा। ये संख्या रेखा पे दिखा दिया। अच्छा 4 में से 2 को घटाएंगे, इसे संख्या रेखा पर दिखाना है हमें। 6, 7। देखिए 4 था, घटाना है तो मतलब विपरीत दशा में जाना है। 1, 2 यूनिट घटाई, तो 4 में से 2 को घटाया तो हमारा 2 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा अब यदि हम करते हैं गुणा की बात, तो सबसे ज्यादा गुणा का समझना जो है वो इम्पोर्टेंट है। 4 में हम 4 का ही क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो आंसर कितना आना चाहिए, ये हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है। इस पे दिखाना है संख्या रेखा पर, क्या दिखाना है, 4 × 4। तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। देखिए 0 से शुरू करेंगे, 4 4 यूनिट को जोड़ेंगे। 0 से 4 एक बार 4 यूनिट जुड़ी, फिर 4 से 8 दूसरी बार 4 यूनिट जुड़ी, फिर 12, देखिए फिर 12, फिर से 4 यूनिट जुड़ी, और फिर 12 से 16, फिर से 4 यूनिट जुड़ी। तो 4 बार हमारी 4 4 यूनिट जुड़ी,
हमारा आंसर क्या आया 16। तो देखिए 4 इंटू 4, 4 गुणा 4 16 हो जाएगा और ये हमने संख्या रेखा पर इसे दर्शा दिया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, संख्या रेखाओं पर दर्शा सकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि जो संख्या रेखा है वो क्या है, संख्या रेखा पर हम कैसे किसी संख्या को दर्शाते हैं, कैसे हम पूर्ण संख्याओं के योग को, घटाव को और गुणा को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। ये चीज़ आज हमने इस सेशन में डिस्कस करी, इस सेशन में हमने यही पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में और वहाँ पे हम इस चैप्टर से रिलेटेड और भी ज़्यादा अच्छी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।